जज़ाकल्लाहु खैर मुफ्ती सुलेमान साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मराठवाड़ा के शान फ़ख्र मराठवाड़ा शान मराठवाड़ा इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम आली जनाब मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब, जिनको सुनने के लिए और मज़ीद इस कानूनी बिल और वफ़ के मामलात को समझने के लिए हमने जिस शख्सियत को यहाँ पे मदऊ किया है वो तहरीक औक़ाफ़ के फाउंडर, प्रेसिडेंट और ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के धुरंधर नेता रहे अली जनाब शब्बीर अहमद अंसारी साहब। वो एक ऐसी बाकी शख्सियत है जिनके तकदीर में अल्लाह ताला ने बगावत ही दी है, फिर वो बगावत अपनों से भी करनी पड़ी और गैरों से भी करनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी बाकी शख्सियत जिसके कोशिशों से जुस्तजू से अल्लाह ने उनको कैसा ज़रिया बनाया कि आज लाखों लोगों को नौकरियां हासिल हुई है, तालीम के मौके हासिल हुए हैं और ओबीसी रिजर्वेशन का फ़ायदा मुसलमानों को बराबरी से मिलवा कर देने में जिन चंद हजरात ने लड़ाई लड़ी थी उन सब की क़यादत शब्बीर अहमद अंसारी साहब ने की है। और अब बची हुई ज़िंदगी औक़ाफ़ के या वक़्फ़ के मामलात को लेकर ताउन करने के नक़्त नज़र से उन्होंने तहरीक औक़ाफ़ कायम की और आज उसके सदर की हैसियत से वो आज हम सब से गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम आलिम दीन, तमाम मुफ्ती इकराम और जो हमारे सभी सियासी समाजी क़ायद हैं, उन सब के नुमाइंदे के तौर पर मैं अली जनाब एमजेड सिद्दीकी साहब को हम सब समाजी लोगों का, सियासी लोगों का एक नुमाइंदा और हमारे रहनुमा, हमारे क़ायद मानकर उनका नाम लेता हूँ। बाकी आप लोगों का वक्त ज़्यादा नहीं लेना है, इसलिए तमाम लोगों के नाम न लेते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। तहरीक औक़ाफ़ का इंट्रोडक्शन देने की ज़िम्मेदारी यहाँ मुझे दी गई है। तहरीक औक़ाफ़ आज से 6-7 साल पहले क़ायम की गई थी। तहरीक औक़ाफ़ का एक ऐसा मकसद और अज़ाइम थे कि एक पहलू ऐसा है मुसलमानों का जिसकी आज़ाद भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अनदेखी हुई है। एक ऐसा टॉपिक भी है जो हमारे से जुड़ा है, हमारी मिल्कियत से जुड़ा है, हमारे माल से जुड़ा है, हमारे हक़ हुकूक़ से जुड़ा है, लेकिन मुसलमानों ने हमेशा उसकी तरफ नज़रअंदाज़ी की है। ऐसा अगर कोई मौजू है, ऐसा कोई टॉपिक है, ऐसा कोई शोबा है जिसकी सबसे ज़्यादा अनदेखी अगर मुसलमानों ने की है तो वो वफ़ और वफ़ के मामलात को लेकर है। हमने हमेशा वफ़ की मामलात को या मिल्कियत को सिर्फ़ जो भी उसके ज़िम्मेदार हैं उन तक का एक महदूद मामला समझकर देखा है। हमने सोचा कि वफ़ की ज़मीन है तो मुतवल्ली जाने और उसके कमेटी के लोग जाने, लेकिन हमने कभी यह नहीं सोचा कि वो जो वक़्फ़ है वो हमारे बुज़ुर्गों ने किस नीयत से किया है। उन्होंने अल्लाह की राह में फ़लाही के लिए अपनी मिल्कियतों को वक़्फ़ कर दिया, दे दिया था, उनको संभालने की ज़िम्मेदारी हमारी है। आज हम 30 बाय 30 का प्लॉट भी लेकर अपने अल्लाह की राह में देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं। मसाजिदों को बढ़ाने का जब मामला आता है तो आजू बाजू के घर के लोगों को पता है कि उनकी क्या दिक्कत है, वो अपना घर छोड़ नहीं सकते, भले ही मस्जिद की ज़रूरत भी हो तो फिर वो घर भी हमको कीमत दे के ख़रीदना पड़ता है। एक एक इंच ज़मीन मस्जिदों को अगर बढ़ाना है तो हमको ख़रीदनी पड़ती है, जबकि मस्जिदों के, दरगाहों के और अल्लाह की राह में लाखों एकड़ ज़मीन बुज़ुर्गों ने वफ़ कर दी थी। अब नए से कोई वफ़ करने वाले आने के इम्कानात कम है, लेकिन जो कर चुके हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे थी। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सच्चर कमीशन बताते हैं कि मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा अनदेखी अगर किसी मौजू पे की है तो वो वफ़ पे की है, और हुकूमत ने सबसे ज़्यादा जुल्म मुसलमानों पे अगर कुछ किया है तो वफ़ की तरफ अनदेखी करते हुए और वफ़ के ऊपर कब्ज़े होने देते हुए और ख़ुद हुकूमतों ने कब्ज़े कर रखे हैं। तो ये एक ऐसा मौजू है जो हमसे जुड़ा हुआ है, हमारी मिल्कियतों से जुड़ा हुआ है। आज जो भी हमारे मुखालिफिन हैं, जो भी दुश्मन इस्लाम हैं, जो भी मुसलमानों का भला नहीं चाहते हैं, ऐसी तंजीमों के हम कई ऐसे सोचे छोड़ते हैं वो लोग जिससे फिसाद बर्पा हो, नफ़रत फैलाते हैं। लव जिहाद नाम का ऐसा ही एक शोशा छोड़ा हुआ है। लव जिहाद को तो आज आम बच्चा भी समझ जाता है कि उनके नज़र में लव जिहाद क्या है, उनकी नज़र में का लव जिहाद क्या है वो सबको पता है। लेकिन लव जिहाद के साथ एक दूसरी बात वो कहते हैं, लैंड जिहाद कहते हैं। हमारे बच्चे समझ नहीं पाते कि कौन सी लैंड का जिहाद चल रहा है भाई। तो ये लैंड जिहाद है क्या? तो ये लैंड जिहाद कोई जिहाद नहीं है, ये लैंड का कोई जिहाद नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों की मिल्कियतें जो लाखों एकड़ की है उसके ऊपर हुकूमत भी कब्ज़ा करती है, उसके ऊपर सियासी लीडरान भी हमारे ही कुछ लोगों को पकड़ के कब्ज़े कर देते हैं और करोड़ों अरबों रुपये की ज़मीनें
इस तरह से कब्जे में जाती है। बॉम्बे के अंदर नरीमन पॉइंट्स का एक एरिया है, उस इलाके के उस गट नंबर के आतराफ में वफ़ की ऐसी ज़मीनें हैं जहां पर आप 10 लाख रुपए स्क्वायर इंच से भी ज़मीन लेना चाहो तो आपको ज़मीन नहीं मिलेगी, लेकिन वहां पर हज़ारों स्क्वायर फीट की, हज़ारों यार्ड की ज़मीनें आज बड़े बड़े कॉरपोरेट कब्जा करके बैठे हैं। उनके लीज एग्रीमेंट ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो पैसा खिलाकर मामलों को पेंडिंग रखते हैं। ऐसी कई ज़मीनें हैं। पूरे महाराष्ट्र में 1,05,000 एकड़ ज़मीन है जो वफ़ के अधीन आती है। अब GR में तो वो और भी कम बताई जा रही है, लेकिन वो 1,05,000 एकड़ ज़मीन में से 70% हिस्सा अकेले मराठवाड़ा के अंदर है। और इसी वजह से महाराष्ट्र का वक्फ ऑफिस औरंगाबाद में रखा गया था, क्योंकि 70% से ज़्यादा ज़मीनें मराठवाड़ा की है, इसलिए महाराष्ट्र का वक्फ का मेन ऑफिस जो है वो औरंगाबाद था, लेकिन उसको शिफ्ट करके अब बॉम्बे को हटा दिया गया है। ऐसे कई मामला थे जिसके ऊपर कभी हम लोगों ने तवज्जो नहीं दी है। इसी तवज्जो को दिलाने के लिए अली जनाब शब्बीर अहमद अंसारी साहब ने तहरीक औकाफ को कायम किया। नांदेड़ में मरहूम एडवोकेट बहाउद्दीन साहब की बड़ी कोशिशें रही थी इसको नांदेड़ में क़ायम करने के लिए। उन्होंने शब्बीर अहमद साहब को इसरार करके नांदेड़ में उसको क़ायम कराया, और एडवोकेट बहाउद्दीन साहब के साथ में जितने भी रिजवान भाई है और तमाम हमारे टीम के मेंबरान हैं, इन्होंने मुसलसल इसके ऊपर काम किया। अनवर गार्डन में कई प्रोग्राम रखे गए, मसाजिद के ज़िम्मेदारों को बुलाया गया, मसाजिदों का रजिस्ट्रेशन करने का इसरार किया गया, फॉर्म बनाकर उनको दिए गए, कागजात जो भी लगते वो सब उनसे लिए गए। किसी के 1-2 कागज़ कम होने से पेंडिंग है, कई मसाजिदों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये तहरीक औकाफ मुसलसल काम कर रहा था। तहरीक औकाफ के अंदर सबसे जूनियर मेंबर के हैसियत से मैं जुड़ा हुआ हूँ। शब्बीर अहमद अंसारी साहब का एक इसरार था कि हमारी कमेटी में जो मामलात आएंगे उसकी स्टडी करने के लिए हाफिज़ साहब के जैसे स्टडीड लोग हैं यहाँ पर, रिजवान कुरैशी साहब के जैसे तजुर्बेकार लोग भी हैं, एडवोकेट बहाउद्दीन साहब के जैसे माहिर कानून भी है, लेकिन यहाँ पर इसको प्रेजेंटेशन करने के लिए, प्रशासन से लड़ने के लिए, अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कहा गया कि आप इसकी सदारत लीजिए। मुझे लॉकडाउन के आखिरी के हिस्से में सदारत मिली, उसके बाद कई मीटिंगें हुई, हमने कमेटी बनाई केस स्टडी के लिए। हमारे पास जो केस आएंगे उनकी स्टडी कर कर उसको सही तरीके से लड़ने के लिए हम आगे जाएंगे। एक केस दुल्हे शाह रहमान मस्जिद का हाफिज़ साहब के ज़रिए आया, शब्बीर अहमद अंसारी साहब ताकत से उनके साथ खड़े हुए हैं, तहरीक औकाफ उनके साथ खड़ा हुआ है। बिलोली का एक मैटर है, जो मैटर हम तक आते हैं उसके ऊपर हमारी कमेटी काम कर रही है, लेकिन जो मैटर लोग इनफरादी तौर पे लड़ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है ये लड़ाई उनकी है, तहरीक औकाफ इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर उसमें क्या मामला होगा पता नहीं, लेकिन किस मामले से वो हम तक नहीं लाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह तहरीक औकाफ के पास जो भी मामलात को लाया जाएगा उनकी कानूनी नुक्ते नज़र से स्टडी करके शब्बीर अहमद अंसारी साहब की रहनुमाई में उस लड़ाई को आखिर तक अंजाम तक पहुँचाने के लिए तहरीक औकाफ कमिटेड है। आज मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क का जो निज़ाम है वो जमहूरी निज़ाम है। जमहूरी निज़ाम किस तरीके से चलाया जाता है, किसी राजा का राज नहीं है, किसी बादशाह की हुकूमत नहीं है। कोई हुक्मरान रातों रात सोच लेगा ऐसा कर दूँ तो वैसा कर नहीं सकता, क्योंकि ये जमहूरी हमारी पार्लिमानी जमहूरी है। और पार्लिमानी जमहूरियत का मतलब है पार्लियामेंट में चुन कर गए हुए जो आपके नुमाइंदे होते हैं वो नुमाइंदे इस मुल्क को चलाएंगे, और वो भी कैसे चलाएंगे, उनकी मर्जी होगी वैसे नहीं चलाएंगे। तो जो इस मुल्क का आइन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सदारत में लिखा गया है उस आइन के मुताबिक चलाएंगे, उस आइन से हटकर नहीं चलाएंगे। जब इतनी पाबंदी के साथ ये मुल्क की नींव रखी गई है तो आज हम एक आवाम बोलकर कम पड़ गए हैं कि पार्लियामेंट और असेंबली में हमारे अगर सही नुमाइंदे चुनकर जाएंगे तो उनके ज़रिए हमारी आवाज़ उठाई जाएगी। आज रास्तों पर आवाज़ उठाने का काम शब्बीर अहमद अंसारी साहब और उनके जैसे तमाम सियासी समाजी लोग कर रहे हैं। रास्तों की लड़ाई लड़नी चाहिए, जमहूरियत की खूबसूरती रास्तों के आंदोलन और एहतजाज है, लेकिन इस लड़ाई को मतलब तब हासिल होता है जब पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर हमारी नुमाइंदगी होती है। और इस नुमाइंदगी को पहुंचाने की लड़ाई में हम बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ये लड़ाई को कभी लड़ते नहीं आए हैं। मैं उलेमा इकराम को भी गुजारिश करता हूं कि आपके हुक्म पर हम वोट भी देते हैं, आपके हुक्म पे हम दीनी दुनियाई काम भी करते हैं, हम आपके हुक्म पर वोट भी देने तैयार हैं। लेकिन अब इससे आगे किसी पार्टी को डरने की लड़ाई न लड़ते हुए, किसी से डराने की लड़ाई न करते हुए, भाजपा जैसी
ताकतों से डर कर वोट करने के बजाय उसके साथ लड़ने के नुमाइंदे भेजने के लिए आप लोग हमको हुक्म दीजिए। आज मुल्क का नौजवान डरने वाली फितरत का नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़ने की सोच रखने वाला है। आप एतमाद कीजिए नौजवानों के ऊपर। इंशाल्लाह ये नुमाइंदगी रास्तों से लेकर पार्लियामेंट तक करने के लिए भारत के अंदर कई मुसलमान हैं जो इस काबिल है कि वो लड़ाई को लड़ सकते हैं। इंशाल्लाह हमको इस जमहूरी निज़ाम को समझते हुए समाजी और दीनी तंजीमों को सियासी बातचीत से, गुफ्तगू से परहेज न करते हुए उसमें शामिल होना पड़ेगा। और हमारी सियासी फिक्र को सच्चर कहते हैं कि भारत के अंदर जितनी भी वक्फ की मिल्कियत है, अगर इन ज़मीनों को सही मैनेजमेंट कर दिया जाएगा, कब्जे हटाकर मार्केट रेट से किरायों पे दिया जाएगा, तो भारत की हुकूमत की एक रुपए की भी कोई मदद मुसलमानों को, मुसलमान उसके मोहताज नहीं होंगे। मुसलमानों के तमाम मामलात वफ़ की आमदनी से हो जाएगी और इतनी आमदनी वफ़ की हो जाएगी कि मुसलमान भारत सरकार को कर्ज के तौर पे हज़ारों करोड़ रुपए दे सकते हैं। इतनी मिल्कियतें मुसलमानों की है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सच्चर कहते हैं सच्चर की रिपोर्ट में कि भारत सरकार को कर्ज देने की कुव्वत मुसलमानों में आएगी अगर इनके औकाफ के मामलात को सही कर दिया जाएगा। इतनी बड़ी बात है। आज ये मुल्क की तिजोरी में 40,80,000 करोड़ रुपए साल को जमा होते हैं। मेरे और आपके हिस्से में क्या आता है? आज हमको 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं वफ़ के लिए, कुछ 50 करोड़ या कुछ दे दिए गए बिल्डिंग बनाने के लिए, उसके ऊपर बवाल मच गया कि मुसलमानों को पैसा दे दिया गया। अरे मुसलमान पेट्रोल भरता है तो 110 रुपए में का 60 रुपए सरकार की तिजोरी में डालता है, 1 रुपए की माचिस लेता है तो 30 पैसे तिजोरी में डालता है, 300 रुपए का रिचार्ज करता है तो उसके 30 रुपए तिजोरी में डालता है। तो मुसलमान जितना टैक्स देता है उसका आधा फीसद भी मुसलमानों को पलट कर नहीं आता। तो हमको इस मामले की लड़ाई को आगे बढ़ाना है अगर, तो औकाफ और वफ़ के मामलों को लेकर बेदार होने की ज़रूरत है। आज बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को क्यों बचाएंगे मुसलमान? हम वक्फ बोर्ड को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जो कानूनी तरतीब है उसके अंदर सरकार की मदाखलत नहीं होने देंगे और वक्फ बोर्ड को सही चलाने के लिए अवामी बेदारी से बढ़कर हथियार नहीं होता है। वक्फ बोर्ड में धांधलियां हैं, वक्फ ऑफिसर से लेके वक्फ मेंबरों ने धांधलियां की है, नहीं की, ऐसा नहीं है। हमने अच्छे लोग अगर वहां भेजे होते तो धांधलियां नहीं होती। तो हम आवाम अगर उसके ऊपर वॉच नहीं रखेंगे, कंट्रोल नहीं रखेंगे, वक्फ बोर्ड को सही करने के लिए शब्बीर अहमद अंसारी साहब के जैसे लड़ाऊ लोगों की क़यादत में भारत का मुसलमान सक्षम है, उतना काबिल है। हमको हुकूमत की मदाखलत नहीं चाहिए। नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड में तरमीम करके उन्होंने सरकार के नुमाइंदे बढ़ाए। आज दक्कन का सिख लड़ाई लड़ रहा है, उस कानून के खिलाफ एक होकर पूरे सिख लोग बार बार उपोषण आंदोलन करके नांदेड़ के एक अकेले बोर्ड में हुआ है। तो ये तो तमाम मुल्क के वफ़ के कानून में तरमीम करके हुकूमत के नुमाइंदे लाना चाहते हैं। जिनका ईमान नहीं है, जो गैर मुसलमान है, उनको हमारी कमेटियों में, हमारे बोर्ड में दाखिल कराना चाहते हैं। क्यों भाई? जब मुसलमानों के बोर्ड में कोई हिंदू नहीं आ सकता तो हिंदुओं की भी मिल्कियत मंदिरों के समितियों में मुसलमान को आप आने देते हैं क्या? आप बालाजी तिरुपति के कमेटी में हमारी मेंबरशिप रखो, हम सोचेंगे कि तुमको किसी दरगाह में मेंबरशिप देनी है कि नहीं। आप शिरडी की कमेटी में हमारी नुमाइंदगी रखो, हम सोचेंगे तुमको देना है कि नहीं। तुम्हारे अरबों रुपए की मिल्कियत वाले इदारों पे मुसलमानों को तुम हिस्सेदार नहीं लोगे तो हमारी कमेटियों पे हम किसी गैर मुस्लिम को कदाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये डंके की चोट पर बोलना यानी इस तरमीमी कानून को रिजेक्ट करना है। इसको रिजेक्ट करने के लिए जितना ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक में ऑब्जेक्शन दाखिल करना जरूरी है, उतना ये बेदारी पहुंचाकर लड़ना भी जरूरी है। रास्तों की लड़ाई हमको तरतीब से लड़नी पड़ेगी। आखिरी बात कहता हूँ, नौजवानों मुसलमानों का एहतजाज प्रशासन को कदापि बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मुसलमान एहतजाज करता है तो बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, जबकि सैफरॉन कलर के भगवे आतंक के लोग जब रास्तों पे उतर के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं तब उन पे पाबंदियां नहीं आती, लेकिन मुसलमान अमन के साथ एहतजाज करता है तो पाबंदियां आती है, क्योंकि हुकूमत कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। हमको भी दिखाना पड़ेगा मुसलमानों के एहतजाज पूरे अमन के साथ हो सकते हैं। नांदेड़ ने यह दिखाया है, मुस्लिम रिजर्वेशन का एहतजाज हो, उतना तारीखी मोर्चा किसी कौम ने नहीं निकाला। वो मुसलमानों ने खवातीन को साथ लेकर निकाला, लेकिन एक कंकर भी नहीं उठा था। NRC CA का
एहतजाज इतने हफ्तों तक चला। नांदेड़ के तारीख में कोई कौम ने इतना लंबा एहतजाज नहीं किया जितना मुसलमानों ने NRC के खिलाफ में किया है। बार बार हमने अमन के एहतजाज किए हैं। इसी हवाले से इंशाअल्लाह कल जो एहतजाज शब्बीर अहमद अंसारी साहब के क़यादत में कलेक्टर ऑफिस पे रखा है, आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि बाद ज़ोहर के उसमें शिरकत करें। पूरे अमन के साथ इंशाअल्लाह हम उस एहतजाज को कामयाब बनाएंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आज बुलडोज़र लगाने वाले मुसलमानों के घर गिराने वाले सरकार को बताएंगे, अगर काबिल मुसलमान जिस दिन पार्लियामेंट में और हुकूमत में शामिल होगा, बुलडोज़र तो चलेगा लेकिन किसी मजलूम के घर पे नहीं। इंशाअल्लाह पहला बुलडोज़र उस अंबानी के घर पे चलेगा जिसने वक्फ के ज़मीन पे बिल्डिंग कायम की है। ये बोलने की जुर्रत वाली नुमाइंदे इंशाअल्लाह हमको असेंबली पार्लियामेंट में जो भेजने की इस नीयत के साथ में मैं अपनी जगह लेता हूँ। हमको आलिम दीन का रहनुमाई, दीन के नुक्ते नज़र से वफ़ के मामलात पे उनकी रहनुमाई के साथ साथ शब्बीर अहमद अंसारी साहब मज़ीद जानकारी हमको वफ़ के ऊपर देंगे। मैं आखिरी में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, शब्बीर अहमद अंसारी साहब एक तपता हुआ तवा है, उसको छूने के बाद छुटका ज़रूर लगेगा, लेकिन उस तवे की नीयत आपको छुटका देना नहीं है, आपके लिए रोटी सेकने की है। इसलिए उनकी किसी बात के ऊपर भी एतराज़ करने की बजाय उनसे मुलाकात करके उस मौजू को समझने की कोशिश हम लोग इंशाअल्लाह करेंगे। तो उनकी बातचीत से, उनके तल्ख बात से हमको हकीकत पता चलेगी कि वफ़ के मामलात पर कितनी गैर जिम्मेदारी 70-80 सालों में हमारी कौम के तरफ से हुई है। उसको दुरुस्त करने के लिए आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हम अपनी गलतियों को सुधार कर वफ़ के मामलात के लिए एक अच्छा एहतजाज खड़ा करेंगे। इसी बात के साथ अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।